नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब युग चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके पास बिना दवा, बिना सर्जरी, बिना डॉक्टर के अपने शरीर की हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है? क्या होगा अगर आपका दिमाग आपके शरीर के हर सेल को नया बना सके? और क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये ताकत पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना सीखना? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी किताब की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। किताब का नाम है यू आर दी प्लेसिबो। लेखक हैं डॉक्टर जोय डिस्पेंजा। यह किताब सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करती, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म तीनों का मेल है। ये हमें सिखाती है कि हमारे विचार और विश्वास इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमारे बायोलॉजी, हमारी जेनेटिक्स और यहाँ तक कि हमारी बीमारियों को भी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, आपके सिर में भयंकर दर्द है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक गोली देता है। आप उसे ले लेते हैं और कुछ ही मिनटों में दर्द गायब। लेकिन बाद में पता चलता है वो गोली सिर्फ चीनी की थी, उसमें कोई दवा नहीं थी। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। जब आपके विश्वास की ताकत आपके शरीर में असली बदलाव लाती है। आपका दिमाग आपके विश्वास के आधार पर ऐसे रसायन और हार्मोन बनाता है जो शरीर को ठीक कर देते हैं, भले ही बाहर से कोई असली इलाज न हुआ हो। विज्ञान कहता है विश्वास से बायोलॉजी बदलती है। शोध ये साबित करते हैं कि अगर आप किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग वैसे ही केमिकल्स रिलीज करता है जैसे वो घटना सच में हो रही है। मतलब, अगर आप विश्वास कर लें कि आप स्वस्थ हैं तो आपका शरीर वही रसायन बनाने लगता है जो स्वास्थ्य लाते हैं। राइटर कहते हैं अगर आपका मन आपको बीमार कर सकता है तो आपका मन आपको ठीक भी कर सकता है। लेखक की अपनी कहानी टूट चुकी रीढ़ की हड्डी। 1986 में राइटर एक ट्रायथलॉन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। दौड़ खत्म करने के बाद वो साइकिल पर थे, तभी एक एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि उनकी रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूट गई। डॉक्टरों ने कहा सर्जरी के बिना आपकी जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहेंगे। लेकिन सर्जरी में भी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी और हो सकता था कि स्थिति और खराब हो जाए। राइटर ने सर्जरी से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने दिमाग की ताकत से खुद को ठीक करेंगे। हर दिन घंटों ध्यान में बैठकर वो अपनी रीढ़ की हर हड्डी की कल्पना करते, जैसे वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो मानसिक रूप से अपने शरीर का नक्शा बनाते, टूटे हिस्से को सही जगह जोड़ते और हर दिन ये प्रक्रिया दोहराते। 9 हफ्तों में बिना किसी सर्जरी के वो पूरी तरह चलने फिरने लगे। ये उनके लिए सबसे बड़ा सबूत था कि मन शरीर को बदल सकता है। हमारा दिमाग हर पल हमारे शरीर में सैकड़ों रसायन भेज रहा है, हार्मोन, प्रोटीन। जब आप डर और चिंता में जीते हैं तो दिमाग कोर्टिसोल और एड्रेनल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनाता है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं और बीमारियां बढ़ाते हैं। जब आप खुशी, कृतज्ञता और प्यार महसूस करते हैं तो दिमाग डोपामीन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हेल्दी हार्मोन बनाता है जो शरीर को ठीक करते हैं। समस्या ये है कि हमारा शरीर पुरानी सोच और भावनाओं का आदी हो जाता है। अगर आपने सालों तक खुद को कमजोर, बीमार या हारने वाला माना है तो आपका शरीर उसी केमिस्ट्री का आदी हो चुका है। बदलने के लिए आपको सिर्फ नई सोच अपनानी नहीं होगी, बल्कि पुरानी पहचान तोड़नी होगी। राइटर बताते हैं कि ध्यान वो अवस्था है
जहां आपका दिमाग पुराने पैटर्न को ऑफ करके नए पैटर्न ऑन कर सकता है। ध्यान में आपका ब्रेन वेव पैटर्न धीमा होता है, जिससे आपका अवचेतन मन खुल जाता है और वहीं पर असली रिप्रोग्रामिंग होती है। ध्यान में आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। अगर आप बीमारी खत्म करना चाहते हैं तो ध्यान में ऐसे जिए जैसे आप पहले स्वस्थ हैं। विजुलाइजेशन अकेले काफी नहीं। जब आप गहरी भावना जोड़ते हैं जैसे राहत, कृतज्ञता, खुशी, तब आपका शरीर उस भविष्य को वर्तमान मान लेता है और उसी के अनुसार बदलना शुरू कर देता है। रिसर्च से सबूत। डॉक्टर जो ने सैकड़ों मरीजों पर शोध किया, उन्होंने पाया कि जिन मरीजों ने सिर्फ ध्यान और विजुअलाइजेशन का अभ्यास किया, उनके शरीर में असली जैविक बदलाव आए। इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ, ब्लड प्रेशर सामान्य हुआ, क्रॉनिक पेन गायब हुआ और यहाँ तक कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक गई। विज्ञान कहता है कि हमारे जीन फिक्स नहीं हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीन को ऑन या ऑफ कर सकती हैं। मतलब आप जिस तरह सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता है। डॉक्टर जॉय एक 4 स्टेप्स प्रोसेस बताते हैं कि आप अपने आप को ठीक कैसे कर सकते हैं। पहला, पुरानी पहचानो। वो सोच, वो आदतें, वो भावनाओं जो आपको रोक रही हैं। दूसरा, उन्हें तोड़ो, ध्यान में जाकर उन्हें बंद करो। तीसरा, नई पहचान बनाओ, वो सोच, आदतें और भावनाएं जो आप चाहते हैं। चौथा, हर दिन अभ्यास करो जब तक शरीर नई पहचान की आदी न हो जाए। डॉक्टर जॉय कहते हैं, आपका मन एक लैब है और ध्यान उसका प्रयोगशाला का दरवाजा। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग बीटा वेव्स से निकलकर अल्फा और थीटा वेव्स में चला जाता है। यही वो पल है जब आपका अवचेतन मन खुल जाता है और आप अपने पुराने प्रोग्राम्स को बदल सकते हैं। किताब में डॉक्टर जॉय ने कई लोगों की कहानियां शेयर की। मैरी जिसे कैंसर था और मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसने हर दिन 2 बार ध्यान किया, खुद को स्वस्थ कल्पना किया। 6 महीनों में उसके स्कैन में कैंसर सेल्स लगभग खत्म हो गए। जॉन, जिसे 20 साल से क्रॉनिक पेन था, उसने विजुअलाइजेशन और गहरी कृतज्ञता का अभ्यास किया। 4 महीनों में उसका दर्द 90% कम हो गया। लीसा, जिसे डिप्रेशन और एंजाइटी थी, उसने सिर्फ 30 दिन में ध्यान से ही अपनी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह बदल दी। विजुअलाइजेशन तभी असरदार है जब उसमें भावना हो। अगर आप सिर्फ कल्पना करते हैं कि लेकिन महसूस नहीं करते, तो दिमाग इसे सपना मानकर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, खुशी और राहत महसूस करते हैं, तो शरीर तुरंत नए केमिकल्स बनाना शुरू कर देता है। भविष्य को वर्तमान में लाना। डॉक्टर जॉय कहते हैं, आपका शरीर और दिमाग भविष्य और वर्तमान का फर्क नहीं जानता। अगर आप ध्यान में अपने लक्ष्यों को पूरा होने जैसा महसूस करते हैं, तो दिमाग और शरीर उसे सच मान लेते हैं। यही कारण है कि खिलाड़ी मैच से पहले अपने मूव्स की कल्पना करते हैं और असली खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपका शरीर हर बार आपकी सोच और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप रोज स्ट्रेस में रहते हैं तो शरीर स्ट्रेस की केमिस्ट्री का आदी हो जाता है और फिर दिमाग भी वैसे ही सोचने लगता है। ये एक लूप बन जाता है। सोच, भावना, शरीर की प्रतिक्रिया, वही सोच, ध्यान इस लूप को तोड़ देता है। मेडिकल साइंस और प्लेसिबो इफेक्ट। रिसर्च बताती है कि सर्जरी जैसी प्रतिक्रियाओं में भी प्लेसिबो असर करता है। एक स्टडी में घुटने की सर्जरी के मरीजों को असली सर्जरी की बजाय नकली सर्जरी दी गई, जहां सिर्फ कट लगाया गया लेकिन कुछ नहीं किया गया। नतीजा, दोनों ग्रुप में रिकवरी लगभग समान थी। ये दिखाता है कि शरीर खुद को ठीक कर सकता है अगर दिमाग को सही संदेश मिले।
आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर। अगर आप रोज एक नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग नकारात्मक पैटर्न को मजबूत करता है। लेकिन अगर आप रोज सकारात्मक, स्पष्ट, भावनात्मक सोचते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और आप नई पहचान बना लेते हैं। सुबह उठते ही, रात सोने से पहले 15-20 मिनट ध्यान करें। छोटी छोटी जीतों को महसूस करें और कृतज्ञता व्यक्त करें। दिन में कम से कम 3 बार रुककर खुद से पूछें, मैं इस वक्त किस पहचान से जी रहा हूँ। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपनी किस्मत बदलते हैं। आपको कोई जादू, महंगी दवा या चमत्कार की जरूरत नहीं। आप खुद चमत्कार हैं। दोस्तों, हर दिन कुछ मिनट ध्यान में बैठकर अपने स्वस्थ, सफल और खुशहाल भविष्य को महसूस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा सीख क्या था, और किताब युग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट लाता रहूं। धन्यवाद।